प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बुरनई गए थे, बुरनई जाकर मस्जिद विजिट किया। आज सिंगापुर गए हैं, सिंगापुर जाकर उन सिंगापुर के साथ चिप बनाते जो सी कंपनी, चिप बनाने वाली कंपनी के साथ उन्होंने मुआहदा किया है कि भाई हमें भी आने वाले टाइम के अंदर चिप बनाने के लिए लाइक बिलियन ऑफ डॉलर्स, $10 बिलियन की भी ये डील बढ़ सकती है। इससे भी क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बहुत मजबूत से मजबूत तर करते हुए आ रहा है? पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो मैं हिंदुस्तान से नफरत करता था, मैं बुरा समझता था हिंदुस्तान को और हिंदुओं को बुरा समझता ये था। मैंने इंट्रो पे लगाना है। भाई आप इंट्रो पे लगाए, जहाँ मर्जी लगाए, मैं तो बोल रहा हूँ सच। सच बोलने से मेरी गर्दन उतारनी तो उतार दे मेरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए मैं हिंदुस्तान को बुरा क्यों समझता था, जब इंसान पैदा होता है उसकी परवरिश होती है, जो बचपन से आप जेहन में बिठाना शुरू कर देना वो जेहन में रहता है। हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे घर वालों ने बताया हो कि हिंदुस्तान तो बड़ा खतरनाक मुल्क है, मुसलमानों के अगेंस्ट है, ये तो बड़ा बुरा मुल्क है, हो सकता है मुझे ये बताया हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीज़ा नहीं मिलता, फिर जब वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। वो 10 इंडियन जब अप्लाई करते हैं तो 10 को वीज़ा मिल जाता है, जब पाकिस्तानी 10 अप्लाई करते हैं तो एक को मिलता है। वो एक जाता है, आगे इंडियन 10 बैठे हुए हैं, ये एक बैठा हुआ है। मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब किसको मिलेगी? इंडियंस को मिलेगी ना, जाहिर सी बात है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रुद्रो और आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल ब्रदर्स ट्यूब रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे पर गए हुए हैं और इसी को लेकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। देखिए दोस्तों, आज दुनिया के ज़्यादातर इस्लामिक देश और मुस्लिम देश भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध में हैं। ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और भारत भी उन सभी देशों में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो या फिर यूएई हो या फिर सिंगापुर हो और कोई दूसरा इस्लामिक देश हो। भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है और इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। आखिर इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध क्यों अच्छे होंगे? आज की इस रिएक्शन वीडियोज़ में ऐसे ही कुछ हम पाकिस्तानी रिएक्शंस देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बुरनई गए थे, बुरनई जाकर मस्जिद विजिट किया। आज सिंगापुर गए हैं, सिंगापुर जाकर उन सिंगापुर के साथ चिप बनाते जो सी कंपनी, चिप बनाने वाली कंपनी के साथ उन्होंने मुआहदा किया है कि भाई हमें भी आने वाले टाइम के अंदर चिप बनाने के लिए लाइक बिलियन ऑफ डॉलर्स, $10 बिलियन की भी ये डील बढ़ सकती है। इससे भी क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बहुत मजबूत से मजबूत तर करते हुए आ रहा है? पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। अच्छा, क्योंकि मिडल ईस्ट में जितना उसका इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना बैक एंड पे जाएगा। सही। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर देखें, अमेरिका हो या रशिया हो या इंडिया हो, उसकी कोशिश है मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी वजह है तेल की। कोई भी जंग लड़ी जाती है तो जंग को जीतने के लिए जो उसके अंदर जो की रोल है वो तेल का है। तो इसीलिए इंडिया की कोशिश है कि मिडल ईस्ट के अंदर उसका जितना इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना साइड पे होता जाएगा, तो उसके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ती जाएगी। आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो मैं हिंदुस्तान से नफरत करता था, मैं बुरा समझता था हिंदुस्तान को और हिंदुओं को बुरा समझता ये था। मैंने इंट्रो पे लगाना है। भाई आप इंट्रो पे लगाए, जहाँ मर्जी लगाए, मैं तो बोल रहा हूँ सच। सच बोलने से मेरी गर्दन उतारनी तो उतार दे मेरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए मैं हिंदुस्तान को बुरा क्यों समझता था, जब इंसान पैदा होता है उसकी परवरिश होती है, जो बचपन से आप जेहन में बिठाना शुरू कर देना वो जेहन में रहता है। हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे घर वालों ने बताया हो कि हिंदुस्तान तो बड़ा खतरनाक मुल्क है, मुसलमानों के अगेंस्ट है, ये तो बड़ा बुरा मुल्क है, हो सकता है मुझे ये बताया हो। उसके बाद जब बचपन से थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू हुआ, तो स्कूल वालों ने ये बात बतानी शुरू कर दी कि हिंदुस्तान तो बहुत बुरा मुल्क है, उसने मुसलमानों के साथ। अच्छा, वो स्कूल वाले तो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान 4 जंगें जो है ना पाकिस्तान से हार चुका हुआ है, उसे मुंह की खानी पड़ी, ये स्कूल वाले बताते हैं हमें। फिर उसके बाद मैंने कुछ देर जो है ना
मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम लेता था, तो उन्होंने बड़ा बताया कि हिंदुओं के साथ तो बैठ के खाना भी नहीं चाहिए, उनके साथ रहना भी नहीं चाहिए, उनके साथ बोलना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान जो हिंदू होता है ना वो पलीत होता है, उसके साथ आपने खाना नहीं है, उसके साथ आपने बैठना नहीं है। देखिए जब वक्त चेंज हुआ चौधरी साहब, उसके साथ साथ जब स्टडी की, फिर मीडिया देखते थे हम लोग पाकिस्तान का मीडिया हर टाइम हिंदुस्तान की हमें जंगी बताता है, बुराई बताता है, कश्मीर पे जुल्म बताता है, और ऐसा जुल्म दिखाता है कि जिससे इंसान का दिल हिल जाता है कि यार मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन जब हकीकत आप देखना शुरू कर देते हैं, पूरी दुनिया की मीडिया को आप देखते हैं, जब आप देखते हैं यार हकीकत में मामला कुछ और हैं। जब मैंने कश्मीर के लोगों को सुनना शुरू किया, कश्मीर की आवाम को सुनना शुरू किया, जब मुझे पता चला ये तो खुशहाल हैं यार, ये तो हमसे भी ज्यादा खुशहाल हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले नंबर पे तो ये बताएं, इंडिया के हवाले से क्या सोच रखते हैं? इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। अच्छा। आपको ये पता है बहुत पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, बाबर मस्जिद, ठीक है, उसको गिरा के मंदिर बनाया गया है। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। हमारे ना मुसलमानों का जमीर मर चुका है। इसराइल फलस्तीन इतना मुजालिम हो रहा है, वहाँ पे लोग खुला सपोर्ट इसराइल को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कह पा रहे। ठीक है। अच्छा, आपने जो बाबरी मस्जिद की बात की है, ये बाबरी मस्जिद नाम कैसे बना बाबरी मस्जिद का, आपको कोई आइडिया है? बाबर जहीरुद्दीन बाबर थे, वो आए जब उन्होंने इंडिया के ऊपर फतह पाई, तो उन्होंने वहाँ पे एक मस्जिद बनाई। मंदिर था और उसकी जगह पे मस्जिद मंदिर था, उसकी जगह मस्जिद बनाई, क्योंकि पाकिस्तान जो सा हमारा मुसलमान है ना कंट्री, हाँ, उसका कंट्रोल था उस वक्त उसके ऊपर। यहाँ के अवाम को कुछ खाने को दो, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन यहाँ पे जो डिग्रीज होल्डर हैं उनको नौकरी मिलेगी तो बाहर जाएंगे ना। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीज़ा ही नहीं मिलता, फिर जब वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। वो 10 इंडियन जब अप्लाई करते हैं तो 10 को वीज़ा मिल जाता है, जब पाकिस्तानी 10 अप्लाई करते हैं तो एक को मिलता है। वो एक जाता है आगे, इंडियन 10 बैठे हुए हैं, ये एक बैठा हुआ है। मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब किसको मिलेगी? इंडियंस को मिलेगी ना, जाहिर सी बात है। ये पबजी वाला है क्या? अच्छा, फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियंस ने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। ये बिल्कुल ऐसी है। अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें, अनलेस पता नहीं क्या पाकिस्तानी बेसियत कौम एक मसला है या क्या, लेकिन अगर इंडियन जो उनसे हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं भी एक अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो इंडियन मैनेजर है वो इंडियन एम्प्लॉय को बहुत सपोर्ट करेगा और उसकी मिस्टेक्स को भी ऐसे ऑन करेगा जैसे उसकी अपने मिस्टेक्स हैं। आपके इनफैक्ट जो टीम के दूसरे पाकिस्तानी होते हैं जो मैनेजर नहीं है, वो कोई ऐसा मौका नहीं जाने देंगे, वो आपको हेल्प नहीं करते, वो आपको ऑन नहीं करते। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।